करें। इस भाव के साथ ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में ओ। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में ओम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लाइव डेमो सेशन में। आज के इस डेमो सेशन में आप सभी जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप सभी का एक विशेष उद्देश्य है कि आप योग शिक्षक बनने का उद्देश्य रखते हैं या मनस्थिति को बना चुके हैं कि आप योग के बारे में कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप सिर हिला सकते हैं कि यस, ओके, ताकि मुझे लगे आप जागृत होकर के प्रातः काल की इस दिव्य वेला में जब सूर्य की दिव्य किरणें हम सभी के शरीर को स्पर्श कर रही हैं तो हम सभी इस चीज को अनुभूति कर चुके हैं। अगर ये बात मैं सच कह रहा हूं या नहीं, स्क्रीन दिख रही है हमारी? यस, तो सभी लोग सहमत हैं हमसे कि आप सही कह रहे हैं। देखिए, आज एक नई बात को समझने और जानने का मौका है हम सभी के बीच में कि हम कुछ नया सीखें, जानें। योग की बात आती है तो हमारा मन, हम सभी का मन उत्साहित होने लगता है कि अब योग में कुछ नया होगा। एक समय था जब पूज्य श्री बाबा रामदेव जी के द्वारा जब योग का प्रचार प्रसार कराया जाता था, उससे पहले की अगर बात करें तो योग ज्यादा चर्चा में नहीं हुआ करता था या आपके दैनिक जीवन से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, जन सामान्य की बात कर रहा हूं। लेकिन एक योग की क्रांति हुई, समय बदला, 2000 के बाद की आप बात करें तो योग बहुत बड़े विस्तार ले रहा है। आज 24 सालों की ये दिव्य क्रांति के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। योग के प्रति लोग बहुत ही ज्यादा झुकाव होने लगा है और कोविड के बाद तो और भी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है हेल्थ सेक्टर में। अब इन सभी आयामों को देखते हुए हम अभी अपने अपने घरों में बैठे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग टीचर बन जाएं तो हम लोगों के जीवन में भी एक क्वालिटी, एक स्किल डेवलप हो सकती है। जैसे कि हर व्यक्ति की एज लिमिट अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग है और हर व्यक्ति को कॉलेज जाना या फिर कहीं एडमिशन लेना और एक बड़ी प्रोसेस से गुजरना पॉसिबल नहीं है। फिर भी एक मन में इच्छा है कि हम लोग योगा टीचर ट्रेनिंग कर लें या फिर योग शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, अगर ये इच्छा रखते हैं तो आप सभी से निवेदन है कि कैमरे को ऑन करके बैठे, क्योंकि हम लोग आत्म योग अनुशासन का पालन भी करेंगे। अनुशासन का पालन करें तो आप योग को सीखने के लिए पहली पात्रता होती है, जिसे दिया उसी पात्र में जाता है जो अच्छा पात्र। जैसे मैंने अगर खीर बनाई है या आपने खीर बनाई हो, मैं खीर आपसे मांग रहा हूं तो आप पात्र देखेंगे कि प्लेट कैसी है, गंदी तो नहीं है। तो पात्रता अपनी विकसित करना है, हम लोग अनुशासित हो जाएं। शिक्षक बनने का पहला रूल यही है कि आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। आपके जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल में रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। जब भी आप इस वर्कशॉप को, इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो भी आप डेडिकेशन के साथ 50 मिनट दे दीजिए। मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि इस 50 मिनट में आपका जीवन बदल जाएगा।
ये छोटी बात नहीं कह रहा मैं। 50 मिनट्स में, 50 मिनट में अगर आपके लाइफ को चेंज करने की बात मैं कर रहा हूं, तो ये अपनी ऊर्जा या अपनी शक्ति से नहीं बोल रहा हूं, ये योग की शक्ति का अनुभव करते हुए बताना चाहता हूं आपको कि अगर 50 मिनट्स आपने हमारी बात सुनी और समझने की कोशिश करी, तो आपका जीवन निश्चित रूप से आप चाहेंगे तो बदल सकता है। तैयार हैं आप सभी जीवन को बदलने के लिए, जीवन को योगमय करने के लिए? गुड। बहुत सारे लोग तैयार हैं और बहुत सारे लोगों के चेहरे पर स्माइल भी है। आप सभी से निवेदन है, स्माइल के साथ कैमरे को भी दिखाइए। बहुत सारे लोगों की स्माइल दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि कैमरा बंद है, और बहुत सारे लोगों की स्माइल दिख रही है। गुड, अच्छी बात है। अब हम लोग बात आरंभ करते हैं आज की, कि हम लोग अगर योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने वाले हैं या फिर जानने वाले हैं, तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, क्लास का शेड्यूल क्या होगा, किस टाइमिंग पे क्लासेस होंगी, कैसे होंगी, किस पोर्टल पे होंगी, उन बात को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देन हम लोग एक टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि ये आपको डेट पता होगा, 1 जून से 30 जून की यात्रा आपकी होगी। 30 डेज की यात्रा होगी, जिसमें भी आपके मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगे। आपके पास डायरी पेन हो तो आप नोट डाउन करते जाइए। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा। अगर लेके बैठे हो तो आप तुरंत खोल लीजिए, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना रह जाए, आप सही डिसीजन ले सकें। मैंने अभी कहा कि मेरा जो कोर्स है योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये 1 जून से 30 जून के मध्य होगा। 1 जून से स्टार्ट होता है और 30 जून तक ये चलने वाला है। अब ये जो क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे होंगी। प्रतिदिन आपके 2 सेशंस होने हैं, एक प्रैक्टिकल का और एक थ्योरी का। मतलब इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। योग में 2 ही पक्ष होते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। किसी भी चीज में आप देखते हैं तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। जैसे कि आपका जीवन है, लाइफ, तो लाइफ के बारे में थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो दोनों पक्षों को आपको समझना पड़ता है। उन दोनों पक्षों पर हम लोग बात करेंगे। जो प्रैक्टिकल का टाइम ड्यूरेशन होगा, आप नोट डाउन कर लें, 9:30 to 10:30, 1 घंटे का आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा मॉर्निंग में। जो थ्योरी सेशन होगा उसका टाइम ड्यूरेशन होगा आपका 5:30 to 6:30 इवनिंग में। शाम को हम लोग थ्योरी करेंगे, मॉर्निंग में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर? तो ये 2 सेशंस में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। इस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ना है आपको, कौन सी बुक पढ़ना है, तो इस पर आपको जोर नहीं देना है, क्योंकि मैं आपको एक मैनुअल प्रोवाइड करता हूं जो 65 पेज से एबव होता है। उसकी पीडीएफ आपको दी जाती है। आपको बताया जाता है कि आप उसे प्रिंट आउट करा लें और उसे स्पाइरल करा के रख लें। एज अ पुस्तक, बुक के रूप में आप उसे ही पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज, पेज वाइज मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आप इस पेज को आज डिस्कस किया जाएगा, तो आपके पास पहले से ही कंटेंट रेडी होता है। नहीं तो क्या, जैसे कि अभी ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट भी आपको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, इसलिए लिखना पड़ रहा है। मैं आपको ऐसा करता हूँ कि आपको पहले दे देता हूँ, आपके पास प्रिंट आउट होता है, आप चैप्टर खोल करके, जैसे कि इस तरह का पेज है, आप खोल करके बैठे हो। अब मैं केवल डिस्कस करना चाहता हूँ, पॉइंट आउट करता हूँ कि ये बात इस तरह से है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता, मैं आपको टीचर बनने की ट्रेनिंग दूंगा। स्टूडेंट बनते हैं तो आ से अनार, बड़ा आ से और कुछ, और छोटी ई से कुछ और, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर और कुछ। तो इस तरह से पढ़ाया जाता है, बट आपको समझाया जाएगा। पढ़े तो आप पहले से ही पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इस मीटिंग में बैठे हैं। मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको समझने की जरूरत है योग। मुझे नहीं समझने की जरूरत है, आप खुद अपने आप को समझते हैं, मुझे भी समझते हैं, लेकिन अब योग को समझने की जरूरत है। कंटेंट आपके पास होगा, कहने का मतलब आपको मैनुअल दे दिया जाएगा, वो आपके पास होगा पहले से। क्लासेस जूम ऐप पर होंगी, जूम ऐप पर ये क्लासेस होंगी, जो जिससे आप कनेक्टेड हैं, अभी जिस मीटिंग के साथ अभी आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी ऐप के माध्यम से आप क्लास अटेंड करेंगे जो लाइव होंगी। जैसे कि मुझे जो दिखने में आ रहा है,
राक्षिता जैन जी हमें देख रहे हैं, उनका कैमरा ऑन है। गायत्री जी मुझे देख रहे हैं, उनका कैमरा ऑन है। मनीषा जी का कैमरा ऑन है। भावना जी का कैमरा ऑन है। पिंकी जी ने अभी कैमरा ऑन किया है। ठीक है मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। अंजू जी अभी ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा था, मैंने उनको मैसेज किया। अभी कैमरा आपका भी ऑन है, विभा जी का ऑन है, रागिनी जी का ऑन है, नीतू जी का ऑन है, लीला मैम का ऑन है, राकेश दिगानी जी का ऑन है, और रचना जी का ऑन है, शालिनी जी का ऑन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हरप्रीत कौर जी का ऑन है, देवांशी जी का अभी ऑन हुआ। गुड। तो इस तरह से हम लोग लाइव अट्रैक्शन कर रहे हैं। आप सामने बैठे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप डिजिटल हैंड रेज करेंगे, मैं आपका माइक अनम्यूट करके आपसे बात सुन सकता हूँ कि ये बात समझ में नहीं आई, आप रुक जाइए सर, बताइए इसको और समझाइए, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं अलग बैठे। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आपको नहीं लग रहा मैं आपके घर पे बात कर रहा हूँ। यस, घर पे ही बैठा हूँ। तो आप सभी के घर पे ही बैठा हूँ, ऐसा आप फील करेंगे। क्योंकि जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तो जो अटेंशन है वो बढ़ जाता है। अब जैसे कि अभी जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, इस बात को फील ना कर पाए कि आप मैं उनके घर पे हूं या नहीं, लेकिन जो कैमरे को ऑन करके अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो जरूर फील कर रहे होंगे कि मैं आपके घर पे लाइव हूं। स्क्रीन एक माध्यम है, हम लोग इस तरह से इंटरेक्शन करेंगे, इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जूम ऐप पर होगा क्लासेस। अब इसका जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा उसको आप समझ लीजिए। कैरिकुलम कैसे डिजाइन किया गया है, इसमें 20 स्पेशल टॉपिक्स आपको थ्योरी सेशन में पढ़ाए जाते हैं। वो टॉपिक कौन से होंगे, अब ये क्यूरियोसिटी होगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा। उन टॉपिकों को लिया जाता है जो आपको एज अ टीचर होने के नाते प्रेजेंट करना पड़ता है पब्लिक। जब आपके सामने कुछ क्लाइंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे जिनको आप योग सिखाएंगे, तो वाणी से ही पहचान होती है कि आप योग शिक्षक हैं। या फिर जो सर्टिफिकेट मैं दूंगा उसका लेबल लगा के और टहलेंगे, या फिर हाथ में लेके टहलेंगे कि सर्टिफिकेट हमारा देखिए, मैं टीचर हूँ, मैं योगा टीचर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं, जो समझते हैं वो दूसरों को बताते हैं। इन द सेंस जो स्किल आप में होती है वो प्रेजेंट करते हैं, तो लोग समझते हैं कि आप में स्किल है, आप योगा टीचर हैं, बिलीव हो जाता है। क्योंकि आपकी गुणवत्ता, आपके अंदर का कौशल, आपके अंदर की क्वालिटी ही आपको टीचर बनाती है। उसी क्वालिटी को बिल्डअप करते हैं। तो उन 20 टॉपिक्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो प्रेजेंटेबल है। बहुत सारे ट्रेनिंग आपने पहले भी ऑनलाइन शायद की है या नहीं, यस या नो? की है, यस। पहले भी किया होगा, आप जानते होंगे। लेकिन बहुत सारे सिलेबस में मैं आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊं, मैंने भी कभी योगा टीचर ट्रेनिंग की थी। तो वहां पर जो देखा हमने, जो क्राइसिस है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो मेन पॉइंट है, जो फील्ड में काम आने हैं, उसको हिडन रखते हैं। क्योंकि एक डर रहता है कि सामने वाला टीचर बन जाएगा तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। एक डर, आप समझिए ये सच्चाई है कि अगर आप टीचर बन गए तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हमसे ही वो कौन सीखेगा। एक्चुअल में हमारी भी प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं, 4 लाइव क्लासेस चलती हैं प्रैक्टिकल की। मेरे टोटल 13 से 14 सेशंस चलते हैं, राइट। आपका सेशन भी एक होगा उसमें से, टीचर ट्रेनिंग का। तो इस बात को वो लोग सोचेंगे जो नैरो माइंडनेस, छोटी सोच के हैं। आप सोचिए, दुनिया छोटी सी थोड़ी है, और आप कितनी पब्लिक को पढ़ाएंगे, कितने लोगों को। एक लिमिटेड क्वांटिटी है, लाख, 2 लाख, 3 लाख। अभी आप 500 से ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, जहां तक मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, 500 लोगों को पढ़ा लें, इतना भी बहुत हो जाता है। उसमें भी पैसे भी बहुत हो जाते हैं, और लोग भी, कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है। तो उद्देश्य पैसे का नहीं है, उद्देश्य है योग के प्रचार का। अब लोग जब इस मानसिकता के साथ नहीं बढ़ते हैं, योग को जब व्यापार समझते हैं, बिजनेस, कि योग से प्रॉफिट करेंगे, टीचर ट्रेनिंग कराएंगे उसमें भी प्रॉफिट। आपने कोर्स देखा होगा, बहुत सारे लोग का 15,000, 20,000, 16,000। आप ऑफलाइन चेक करें तो और भी ज्यादा है उसकी फीसेस। लेकिन कंटेंट क्या है, जो पढ़ के आए हैं उनसे डिस्कस किया, और उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है,
उन लोग बताते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, शुरुआत कैसे करें। अब ये बहुत बड़ा, जैसे 2 महीने की ट्रेनिंग आप लें, 6 महीने का कोर्स कोई करें, समझ में नहीं आ रहा है, डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी से ही कर लिया, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाएं कैसे और सिखाएं कैसे? क्योंकि आपको रटाया गया है कि ये पढ़ लीजिए, ये सिलेबस है, इतना पढ़िए, इतना एग्जाम देना है, बहुत सारा एग्जाम देना है, बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन पढ़ाना कैसे ये तो पढ़ाया नहीं गया। सिखाना कैसे है ये नहीं सिखाया गया, आप सीखिए केवल ये बताया गया है, राइट। तो हम लोग उस 20 टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं जो प्रेजेंट करना है, आप उनको हम लोग जानते हैं। उसी में एक टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे ताकि एग्जांपल्स के थ्रू आपको सेट हो जाए इस तरह से हम लोग, इस तरह का विजन होगा। क्लियर? देन हम लोग प्रैक्टिकल की अगर बात करेंगे तो उसमें हम लोग 100 एबव आसन सीखते हैं। मैं आपको 100 बताता हूं लेकिन सिखाता हूं 200 एबव, क्योंकि उसके वेरिएशंस होते हैं, हर आसन के अलग अलग वेरिएशन है, तो आप टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे तो 200 एबव आसन सीखते हैं। कितना कमिटमेंट कर रहा हूं। अब 200 का पैकेज आपका ये प्रैक्टिकल आसनों का, और थ्योरी में आपका कितना 20 टॉपिक्स। अब आप कहीं भी बोलने के लिए, कहीं भी योगाभ्यास कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको बोलना भी आ रहा है, कराना भी आ रहा है। किसी 1 घंटे को मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली बताऊं, बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, अगर ट्रेनर भी हैं तो उनको और क्लियर होगा कि अगर आप किसी को 1 घंटे का सेशन कराते हैं तो उसमें टोटल जो स्थितियां हैं, पोजेज हैं जो आप यूज करते हैं, वो 20 एबव से ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। अगर एक सेशन को, एक स्थिति को आपने 20 काउंट तक होल्ड कराया है तो एवरेज वैल्यू ये निकलती है आप 20 आसनों से ज्यादा नहीं करा पाते 1 घंटे में, क्योंकि 40-50 मिनट आप आसन कराते हैं, देन कुछ प्राणायाम, मेडिटेशन और ऑल, तो कंप्लीट पैकेज देते हैं। और आपके पास कलेक्शन कितना है 200 का, 200 आसनों का। 200 आसनों को अगर डिवाइड किया जाए 20 से तो 10 निकल कर आता है। मतलब 10 डेज आप बैक टू बैक अलग अलग स्थितियां करा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। 10 डेज में अगर मंडे टू फ्राइडे लेते तो 2 वीक के बाद रिपीट करने की बात आएगी। तो 2 वीक के बाद किसको क्या याद रहेगा कि यही आसन किया था? सबको हर रोज नया आसन लगे, और आपने थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेट कर दिया तो और भी नया। तो आपका जो सेशन होगा वो हमेशा लोग नया फील करेंगे कि मैडम हमेशा नया कराते हैं, सर हमेशा नया कराते हैं। ये स्किल डेवलप करना है। आजकल ट्रेनर्स को, जो ट्रेनर हैं उनको रिजेक्शन में डाला जा रहा है। रिजेक्शन समझते हैं? रिजेक्शन इस तरह से कि 1 महीने लोग कर लेते हैं, बाद में बोर होने लगते हैं कि नहीं सर वही तो कराते हैं, अभी खड़े हो जाएंगे, अभी ये करा देंगे, हाथ ऊपर कराएंगे, हाथ नीचे कराएंगे, कमर रोटेट करा देंगे, नेक रोटेट करा देंगे, या फिर सूर्य नमस्कार करा देंगे। इतना ही आता है सर को, इतना ही आता है, माइंडसेट बन जाता है। अब इतना आते ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं कोई और नया। लेकिन आपकी जगह अगर क्षमता है कि आप कुछ नया हर रोज दे रहे हैं तो आपसे कनेक्ट होना चाहेगा भी, और साथ ही साथ थ्योरी सेशन उसकी अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं तो आपसे कनेक्ट होना चाहेगा भी। ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का करिकुलम होगा। अब बात ये आती है कि मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं। देखिए हर एक मिशन का, हर एक संस्था का एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है। जो व्यक्ति काम करता है, जैसे कि आप अपना जीवन जी रहे हैं तो आपका भी एक सिद्धांत है जीवन जीने का, लाइफ को स्पेन करने का एक रूल्स है, एक मिथ है, एक आपका विजन है, किस तरह से आपको लाइफ जीना है। उसी तरह से इस योग नमस्ते एकेडमी का एक विजन है, एक आइडियोलॉजी है कि हम योग को व्यापार नहीं बनाना चाहते। ये हमारी आइडियोलॉजी, योग को कभी भी व्यापार नहीं बनाना चाहते। योग भारतीय संस्कृति का मूल है, इसलिए हम इसे व्यापार पर प्रमोट नहीं करते हैं। अगर ये व्यापार बन गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, हम भारतीयों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये भी भावना बनने लगेगी कि योग जो है बड़े लोगों के लिए है, जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वही सीख सकते हैं, वही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। लेकिन इस मिथ को हम लोग को तोड़ना है। हम लोग योग और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले एक सैनिक की तरह, एक आर्मी की तरह काम करेंगे, और इसी आइडियोलॉजी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने फीस स्ट्रक्चर देखा होगा, 999 रुपए।
बहुत सारे लोग मुझसे भी बोलते हैं सर फीस बढ़ाइए, इतना बहुत कम है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो लोग फीडबैक देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मुझे इतनी ज्यादा आवश्यकता है। आपका कनेक्टिविटी, आपका स्नेह इतना है कि मुझे खाने भर का हो जाता है, रहने भर का हो जाता है, किसी को और कितना चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं कि पैसे से किसी का मन भर गया है किसी का आज तक दुनिया में? नहीं, पैसे से किसी का मन नहीं भरा। तो मैं इतने पैसे क्यों ले रहा हूं? अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि 999 रुपये भी क्यों, आपको मैं बताऊं, अनुशासन के लिए। अगर मैं चाहूं, मेरा भी मन है कि आपको फ्री कोर्सेज कराऊं, फ्री योगा टीचर ट्रेनिंग, लेकिन अनुशासन नहीं बनता है। आप भी जुड़ जाएंगे, पूरे 1-2 दिन डेडिकेशन दिखाएंगे, तीसरे दिन से आपका मन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको दूसरा काम निकल के आ जाएगा। अच्छी बातें अच्छी लगती हैं सबको, लेकिन अनुशासन नहीं बनता है उसमें। मैंने कभी ट्राई किया था, लेकिन लोगों का अनुसार, लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं 500, लेकिन आते नहीं है 5। यहाँ कर लेंगे, देख लेंगे, ये चीजें होती हैं। इस आइडियोलॉजी को लेकर के मैंने 999 का फीस स्ट्रक्चर रखा है, और इसके माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूँ अनुशासित होकर के, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल योग सीखना है। योग का सही मूल अर्थ होता है जीवन, लाइफ। और आज हम लोग योग विज्ञान को समझ रहे हैं, तो लाइफ का साइंस समझने वाले हैं। जीवन जीने की कला कहलाता है। जीवन आप अच्छा जीना सीख जाएं। आज हम लोग जीना नहीं जानते। जो लोग रोगी हैं, जो लोगों को, जिन लोगों के जीवन में दुख है या डिप्रेशन है या मानसिक रोग है, एक ही कारण है, लाइफ को जीने का तरीका नहीं आ रहा है। योग हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। और इतना इंटरेस्टिंग विषय ये योग है कि जब अगर खुद में भी एक लाइफ है, हम भी एक लाइफ जी रहे हैं, तो जीवन जीने का तरीका हो सकता है हम टीचर बन भी जाएं, फिर भी दूसरों को ना सिखाएं अगर मन में हो, इट्स ओके, चलेगा। लेकिन अगर आप अपने लाइफ के बारे में समझ गए, तो उससे बेहतर और कोई चैप्टर नहीं हो सकता आपके लिए, राइट? क्योंकि अभी तक हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ी थी और मैथ पढ़ी थी, ज्यादातर उसके फॉर्मूले काम नहीं आए। अगर आप इंजीनियर बन गए हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे आपके टेक्नोमेंट्री के सूत्र अभी तक जीवन में काम नहीं आए अगर आपने पढ़ी है। अलजेब्रा के सूत्र अभी तक काम नहीं आए कि स्ट्रेस कैसे करें, a+b का होल क्यूब कैसे अप्लाई करें, इसमें नहीं काम आता है, वो अलग का फील्ड आ जाता है। लेकिन आप ये समझिए, अगर आप योग समझ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, तो ये पूरे लाइफ में आपके लिए फ्रूटफुल है, सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल है। ठीक है? तो अगर इस फ्रूटफुल विषय को हम लोग समझ रहे हैं, तो हम लोग का एक ये भी बात मान लीजिए कि सौभाग्य है। और अगर इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप ये समझिए पूर्ण कर्म आपके बने हुए हैं पहले से। इसीलिए आज इस मीटिंग को देखा, इस पोस्टर को देखा और आपने यस टाइप किया, तभी हमने लिंक आपको भेजा है, सबको नहीं भेजा। जिसने यस टाइप किया उसी को लिंक हमने भेजा है। तो ये बात बनती है कि हम लोग इस तरह से अपनी बात को समझने की कोशिश करेंगे। योग कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ कहता हूँ। योग पढ़ाया नहीं जा सकता, योग सिखाया नहीं जा सकता, योग अनुभव किया जाता है। अब जो अनुभव किया जाता है उसे पढ़ाने की तो जरूरत नहीं, लेकिन समझने की जरूरत जरूर है। अनुभव से पहले समझ विकसित होनी चाहिए आपकी। ठीक है? योग को अब थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। योग को जानने के लिए मैंने भी थोड़ा सा समय लगाने की कोशिश की है। जीवन का आरंभ जैसे कि जब से हमने किया और योग में ही जुड़ने का प्रयास करने लगा। मेरी यात्रा आरंभ होती है जो एजुकेशनल फील्ड से। मैंने बीएससी इन योगिक साइंस देव संस्कृत विश्वविद्यालय से, एमएससी इन योगिक साइंस देव संस्कृत विश्वविद्यालय से किया। 5 साल का वहां का रेजिडेंशियल कोर्स हमने किया है। आपने देव संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम ना सुना हो तो dsvv.ac.in पर आप सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट है देव संस्कृत विश्वविद्यालय की, आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस के साथ साथ मैंने अपनी पीएचडी भी अभी कंटिन्यू रखी है, वो अपेयरिंग में है, बहुत जल्द वो पीएचडी कंप्लीट हो रही है। और मैं इस योग नमस्ते एकेडमी का संस्थापक, आपका टीचर भी रहूंगा आगे जब आप सेशन को अटेंड करेंगे। आज भी आपका टीचर के रूप में ही रोल प्ले कर रहा हूं।
मेरी आयु जो है 26 वर्ष 7 महीने की अब तक है, कुछ दिन भी हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपसे आयु थोड़ी सी ज्यादा होगी या कम होगी? ठीक है, मेरी आयु इतना ही है, लेकिन हमने एक लंबा समय योग को सीखने और सिखाने में बताया है। हो सकता है आपके जीवन में आपका ज्ञान अच्छा हो, नॉलेज अच्छा हो, लेकिन मेरा योग के फील्ड में आपसे थोड़ी सी बेहतर समझ रखता हूँ, या फिर ये मानता हूँ कि आपसे बेहतर समझ रखता हूँ या मानता हूँ। ठीक है, हम लोग इस उद्देश्य को लेकर के कि एक सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे हम लोग कुछ बेहतर सीखेंगे। अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इस कैरिकुलम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अब थोड़ा सा कमर सीधी कर लीजिए, क्योंकि अब काम की बात आने वाली है। काम की बात सभी है, मेरी कोई भी बात फालतू की नहीं होती। अभी तक कुछ फालतू का लगा है क्या? यस, लगा हो तो ऐसे सर हिलाइएगा, नहीं लगा हो तो ऐसे सर हिलाइएगा, ताकि मुझे पता हो। बिल्कुल परफेक्ट लगा हो तो थंब का साइन दीजिएगा। और आप सभी से निवेदन है, 36 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो सके। आप भी अनुशासित होकर बैठे, मुस्कुराते रहिए, आप भी मुस्कुराइए, हम भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने से आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, ये भी एक फायदा होगा। ठीक है, सो जैसे कि एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके इंट्रो पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल हम लोग कोर्स में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक लेते हैं, कपाल भाती। कपाल भाती, इसमें बैठा हर व्यक्ति जानता होगा, सुना होगा। यस या नो, बताइए। सुने हैं। और इस बात को आज से नहीं, जब से बाबा रामदेव जी ने क्रांति करी है योग की, तब से सब लोग, हर एक बच्चा जानने वाला है कि कपालभाति कैसे करते हैं। नॉन योगा वाला भी है, वो भी कहता है श्वास को छोड़ना है तेजी तेजी से, बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर इसकी बात भी छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा और अपग्रेड करें और समझने की कोशिश करें, तो अगर आप डिस्कस करेंगे कि कपालभाति के क्या फायदे होते हैं, तो भी आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी कि कपालभाति से पेट कम होता है, कपालभाति से ये होता है, कपालभाति से ये होता है। जैसे कि अगर आपका माइक मैं ऑन कर दूं, तो आप में भी बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं और आप खुद विद्वान हैं, कि आप भी बेनिफिट को बता देंगे। यस या नो, पता है या नहीं? तो अगर बेनिफिट पता है, करने का तरीका पता है, तो मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? टाइम को वेस्ट कर रहा हूं, समय को नष्ट कर रहा हूं, या सैटरडे का 1 घंटे का टाइम खराब कर रहा हूं? नहीं, अब रुक जाइए। टीचर बनने की स्किल डेवलप करना चाहता हूं। ये पता है कि क्या बेनिफिट होता है, मतलब व्हाट पता है आपको। कपालभाति कैसे करते हैं, शायद वो भी थोड़ा सा पता हो, उस पर ज्यादा हम विश्वास नहीं करते कि आपको पता होगा, क्योंकि हम आपको नया तरीका सिखाएंगे। लेकिन ये पता है कि क्या बेनिफिट होगा, व्हाट पता है। एक चीज और नहीं पता है, जो हाउ, कैसे। जैसे मोटापा कम हो रहा है, कैसे, आप बताइए। मोटापा कम हो रहा है या फिर ब्लड हो रहा है, क्यों और कैसे। व्हाई एंड हाउ, ये दो चीजें आपको जाननी है। और इस दो चीजों पर बहुत जगह पर सुई अटक जाती है। कम होता है, बाबा जी ने कह दिया है या फिर किसी ने कह दिया है और आपने सुन लिया है, और आपकी श्रद्धा है, आप हाथ जोड़कर बैठे थे, बाबा जी ने कहा और आपने सुन लिया, आपने विश्वास किया। लेकिन सारी दुनिया तो हाथ जोड़ के नहीं बैठती ना। आजकल जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, हम लोग साइंस की दुनिया से जुड़े हुए हैं, साइंटिफिक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो साइंटिफिक व्यू ऑफ पॉइंट से आपको बताना होगा, इन द सेंस रिसर्च बेस्ड चीजों को आपको डिस्कस करना होगा। आप, मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप इसे अदरवाइज मत लीजिए। आप बाबाओं वाली भाषा मत बोलिए, जैसे कि बच्चा आपका कल्याण हो जाएगा, इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। कल्याण हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा बताइए तो सही, समझाइए तो सही कि कैसे, आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या कहती है, आप किस तरह से काम करेंगे, ये अगर काम कर रहा है तो कैसे, इस बात की जरूरत है। मैंने आपसे कहा, मैं आपको ट्रेनर नहीं बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा। आजकल ट्रेनर आपको आसपास में मिल जाएंगे, लेकिन टीचर कहने में हिम्मत थोड़ी सी दब जाती है। टीचर नॉलेजेबल होता है, टीचर एक्सपीरियंस्ड होता है, टीचर में वो गुणवत्ता होती है, किसी चीज को पौध रोपित भी कर दे और नया बीज बना भी दे।
इतनी गुणवत्ता होती है। तो टीचर बनने की स्किल है, मैंने ये नहीं लिखा है योगा टीचर, टीचर की बजाय ट्रेनर नहीं लिखा है, योगा ट्रेनर कोर्स नहीं लिखा है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स लिखा है। आजकल इसमें भी भ्रम हो रहा है, आपको बताया जाता है टीचर और बनाया जाता है ट्रेनर, और ट्रेनर भी बनते नहीं। तो इस स्थिति में है हम लोग टीचर बनेंगे। कपालभाति को हम लोगों ने बात किया, और व्हाट पता है, हाउ और व्हाई नहीं पता है, इसको आप समझिए। अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हाउ और व्हाई पर। अगर हमने लंबी लिस्ट है हमारे पास में कि कपालभाति की ये बेनिफिट होते हैं, तो क्यों और कैसे, इसको समझने के लिए आप कपालभाति को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप ये समझिए रेजोनेंस पावर शब्द है, इसको आप नोट डाउन करिए डायरी में। सभी लोग थोड़ा सा कमर सीधी कर लें और कैमरे को आई रिक्वेस्ट यू हाथ जोड़कर कि योग का अनुशासन पालन करते हुए यदि संभव हो तो कैमरे को ऑन कर लें, ताकि आपको मैं देख सकूं, आपकी दिव्यता को देख सकूं। देखिए, देखने का मतलब ये होता है कि आप सभी को मैं भगवान मानता हूं, कि हर इंसान में भगवान बसता है, तो भगवान के दर्शन हो जाएं प्रार्थना करने से ही सही, तो अच्छी बात होती है, हमारा भी दिन सही हो जाएगा। आज का दिन की भगवान के दर्शन हो गए, सुबह सुबह 9 से 10 के बीच में हमने भगवान के साथ बातचीत करी है। अगर आपका पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर संभव हो तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप भगवान हैं तो दर्शन दीजिए। अब हाउ और व्हाई पर हम लोग बात कर रहे हैं। हमने एक शब्द यूज किया, रेजोनेंस पावर, राइट। रेजोनेंस पावर को आप लिख लीजिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, या फिर जो लोग विज्ञान बैकग्राउंड से होंगे, साइंस बैकग्राउंड से होंगे, उनको पता होगा, ये फिजिक्स का शब्द है। फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है, भौतिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है। सर कोई लिख रहा है, सर माला आवाज एटे नाथी, नहीं, माला आवाज एटे नहीं, तो इसका मतलब है कि आवाज नहीं आ रही है, ऐसा। हर्षदा मैम का माइक ऑन नहीं है, कनेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। अब इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं एक मैसेज कर दूं, आप लोगों की अनुमति हो फिर आगे बढ़े, वरना ये मैसेज करते रहेंगे मुझे चैट बॉक्स में, या कोई मैसेज कर दे कि मैम आपको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए कि आप ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, हर्षदा मैम ऐसा लिख दीजिए तो वो कनेक्ट कर लेंगे, आवाज सबको आ रही है, ऐसा कोई भी लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था रेजोनेंस पावर की, और ये भौतिक विज्ञान का शब्द है, इसे आप रट लीजिएगा, दूसरों को समझाने में समझ में आएगा। अब आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा क्यों और कैसे, क्योंकि यही आप समझा रहे हैं, टीचर होने की पहली पहचान आप बता रहे हैं। रेजोनेंस पावर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि आप विज्ञान को पढ़ना शुरू करें पहले से, भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू करें, तो इतनी तो उम्र अब है नहीं कि आप फिजिक्स वाले चैप्टर को फिर से पढ़ें, लेकिन उसको आप उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल्स को आप बता सकते हैं सभी, और सभी को फिजिक्स पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है, और मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए भी नहीं बैठा, योग पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। रेजोनेंस पावर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सभी लोगों ने बस की यात्रा करी है। यस, पहला उदाहरण आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल को भी, रेज योर हैंड, बस में यात्रा करी है, फिजिकल मूवमेंट करते रहिए, उससे नींद भी कम आती है, वरना बहुत सारे लोग अभी उबासी लेने लगेंगे, जो लोग ले रहे हैं वो पानी पी लीजिए, ठीक है। हैंड रेज मत कीजिए, अभी माइक ऑन नहीं किया जाएगा, थोड़ी देर बाद ही माइक ऑन करेंगे हम लोग। सो आपको आता है, वर्चुअल हैंड रेज मत कीजिए, फिजिकल हैंड रेज करिए ताकि पता हो मुझे, ठीक है। तो आपने बस में यात्रा करी है, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बस में आप बैठे हैं, इंजन स्टार्टेड है, जब इंजन स्टार्टेड है, बस चल नहीं रही, ठीक है, तो आपको कभी कभी सीट पर बैठे हुए भी वाइब्रेशंस फील होता है, कंपन फील होता है, सिवरिंग, अचानक से कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, क्यों। ये भी एक पहला उदाहरण है रेजोनेंस पावर का। रेजोनेंस पावर में ऐसा होता है, 2 या 3 फोर्स जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक लय में हो जाते हैं, तो आपको वाइब्रेशंस फील होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से, बस में आप बैठे हैं तो कौन सा रेजोनेंस पावर लगेगा, बस के इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन, और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन, जो आप एक सिंक्रोनाइज हो जाता है, तब आपको वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है, समझ रहे हैं।
बस की इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपके शरीर का वाइब्रेशन जब एक लय में हो जाता है तब आपको कंपन फील होता है। ये पहला उदाहरण है रेजोनेंस पावर का। दूसरा उदाहरण आप जानिए कि जब आर्मी मार्च पास्ट करती है और अगर ब्रिज बीच में आ जाए, पुल बीच में आ जाता है तो मार्च पास्ट को रोक दिया जाता है, नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। ये उदाहरण आपने 8वीं में मास्टर साहब से सुना होगा। यस, नहीं सुना है तो हमसे तो सुन ही रहे हैं। मार्च पास्ट नहीं किया जाता क्योंकि ब्रिज को गिरने का खतरा रहता है। कारण एक ही है, रेजोनेंस पावर। एक लयबद्ध तरीके से एक साथ फोर्स जब जाएगा तो पुल को टूटने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आर्मी वाले की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि पैर उठेगा तो सभी का उठेगा, नीचे जाएगा तो सभी का, बिल्कुल नैनो सेकंड के लिए उसमें इधर उधर नहीं होता, परफेक्टली नीचे जाता है। इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग होती है इंडियन आर्मी की। अन्य देशों की बात मैं करता नहीं ज्यादा। इंडियन आर्मी में इतनी पावर है, परफेक्टली नीचे जाता है। अब ये बात हो जाती है। रेजोनेंस पावर के दो लाइव उदाहरण हम लोगों को पता है। रेजोनेंस पावर को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, दो उदाहरण बता देते हैं, आम इंसान भी समझ जाता है कि हाँ भाई ऐसा होता है। अब आप बात कर रहे हैं कपालभाति की, तो कपालभाति में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक रेजोनेंस पावर जनरेट करती है बॉडी, जिसके कारण वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। अब ये रेजोनेंस पावर किसका होगा, आप नोट डाउन करें। ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, हार्ट बीट। नोट डाउन प्लीज। ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट, तीनों जब एक सिंक्रोनाइज वे में हो जाते हैं, आपके इंटरनल बॉडी में एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, कंपन जनरेट होता है, जो आपके आर्टरीज और वेन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है आपके रक्त नलिकाओं। अब रक्त नलिकाओं में अगर कोई गार्बेज हो, फॉर एग्जांपल, मैं उदाहरण बहुत अच्छे देता हूं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए और आपको रटना ना पड़े कोई भी चीज। जैसे कि एक पाइप आप लीजिए, उसमें बहुत सारी काई जमी हुई, ठीक है, उसको अगर पानी डाल के और सेक कर दीजिए तो उसकी काई निकल जाती है कि नहीं। ठीक उसी तरह से आपके ब्लड स्ट्रीम में, रक्त नलिकाओं में अगर किसी प्रकार का टॉक्सिन्स है, कोलेस्ट्रॉल, अन्य चीजों तरह जैसे खान पान के माध्यम से ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं, विजातीय तत्व आ जाते हैं, तो उनके इकट्ठा होने से आपको रोग होता है। तो सेक होने से रक्त शुद्ध होने लगता है। शुद्ध ऐसे नहीं होता है, सेक होने से केवल ब्रेक डाउन होगा, तो जो जहां पर रुका हुआ है वो आगे जाएगा छनने के लिए या फिल्टर होने के लिए। आपके बॉडी में सिस्टम है ऐसे, तो उनको फिल्ट्रेट करने, मतलब रक्त को शुद्ध करने में अब ये काम करता है। अभी तक केवल सुना था, आज जान भी लिया। अब हम लोग बता भी सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि ब्लड को ये शुद्ध करता है। कैसे? ऐसे। ये टीचर ही बता सकता है, ट्रेनर नहीं बताएगा। ट्रेनर यही बताएगा कि ये बस होता है, करके देखिए। होता है और कितना होता है, क्योंकि ब्लड को हम लोग बटन खोल के या फिर कट लगा के देखते थोड़ी हैं कितना शुद्ध हुआ भाई, आज कपालभाति 5 मिनट किया है, ऐसा नहीं देखते हैं। लेकिन आप इस तरह से जब आप लाइव बताते हैं तो लोगों को एक्सपीरियंस, अनुभूति होने लगती है और ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और ये फैक्ट है, ये रिसर्च बेस्ड पर बातें मैं बता रहा हूँ, जो अनुसंधान के बाद ये चीजें निकल के आती, उन चीजों पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। अब ये बात समझ में आती है कि ब्लड अगर शुद्ध हो जाए, आप अज्यूम करिए कि ब्लड आपका प्योर है, बॉडी का ब्लड प्योर है, तो आपको कोई रोग हो सकता है? यस या नो? नहीं। मैक्सिमम बीमारियां आपके ब्लड के इम्प्योरिटी के कारण, इन द सेंस, दूसरे शब्दों में कहें, बॉडी में टॉक्सिन्स के कारण होती। बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और यही बात आपका नेचुरोपैथी भी कहता है। विजातीय तत्व हैं आपके शरीर में तो आप रोगी हैं, विजातीय तत्व को बाहर निकाल दीजिए तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक वैसा ही फॉर्मूला आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं, बात आप समझने के लिए कोई भी समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी यही है कि ब्लड प्योर होगा तो आप रोग फ्री होंगे, रोग मुक्त होंगे। ठीक है। अब अगर ब्लड को प्योर करने पर ये बेसिकली काम करता है, और नाम है कपाल, बोलिए आप आगे का, मुंह खोलिए, कपाल भाती। तो कपाल भाती है ये। कपाल मतलब होता है स्कल,
जिस मरीषि ने, जिस ऋषियों ने इसका नामकरण रखा होगा, जैसे कभी तो एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी ने इस पर, कोई तो ऋषि तपस्या किया होगा कि इस तरह की विधि बनाना चाहिए, तो जिन्होंने इसका नामकरण किया होगा बहुत सोच समझ करके। कपाल मतलब क्या होता है? पेट। कोई पेट पकड़ रहा है? नहीं, हेड। हाँ ठीक है। तो कपाल मतलब स्कल, खोपड़ी होती है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर खोपड़ी से ज्यादा संबंध नहीं है, यहाँ पर मस्तिष्क से संबंध है, इन द सेंस ब्रेन से संबंध है। तो कपाल का सीधा संबंध ब्रेन से, ब्रेन की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन आपका एमसीबी है, जैसे कि घर की एमसीबी गिर जाती है ना तो लाइट गोल, यहाँ की एमसीबी गिर जाए तो लाइट रहेगी या गोल? तो गोल हो जाएगी। कपाल भाती करते हैं आप, कपाल तो ये समझ में आ गया, ब्रेन। भाती मतलब प्योरिफिकेशन, शोधन प्रक्रिया, ब्रेन को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है वो कपाल भाती है। तो कपाल भाती क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जिसे षटकर्म के अंतर्गत देखा जाता है। 6 प्रकार के कर्म हैं, उनके अंतर्गत देखा जाता है। ये चीजें हमको समझ में आ गई कि ये कपाल भाती अब क्या है? ब्रेन को प्योरीफाई करने वाली। अब ये, अभी तक तो हम बात कर रहे थे ब्लड को शुद्ध करने वाली, मैंने जंप किया और खोपड़ी पे चढ़ गए कि ब्रेन को शुद्ध करने वाली। ये कोरिलेशन क्या है? देखिए, आपके ब्लड की ज्यादातर क्वालिटेटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है आपको पता है? आपके शरीर में ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है आपकी बॉडी को, ब्रेन को। ब्रेन की सप्लाई, यहाँ पर आप धर रखते हैं, यहाँ श्वास चलती है ऐसे, जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो ब्लड पाइपलाइन चल रही है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर होता है, और यहाँ से अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो आपको तुरंत चक्कर आ जाता है। मैं जूडो का अभी इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से चोक लगाया जाता है, चोक लगा दें आप, लोग फेंट हो जाते हैं, सीधे बेहोश, 2 घंटे के लिए छुट्टी हो जाती है। फिर ज्यादा अच्छे से लगा दे तो हमेशा के लिए छुट्टी। केवल टच करने से, सही जगह पर अगर आप टच करते हैं। तो बात यह है कि आप ब्लड को, प्योर ब्लड को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ब्रेन को पड़ती है, इसीलिए आपका ब्रेन शुद्ध होता है। इसको भी आप उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कि जब आपको खाना ना दिया जाए तो आपको गुस्सा आता है या नहीं? यस या नो? आता है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूख लगी है, काम भी करना पड़ रहा है, लोग बातें भी सुना रहे हैं, आपको गुस्सा आने लगता है। ठीक ऐसा ही ब्लड, जो आपका ब्रेन है, इसमें भी न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे। तो अगर फ्यूल नहीं होगा, यहाँ पर ईंधन नहीं होगा प्रॉपर मात्रा में, अच्छी मात्रा में, जैसे बुलेट आपने लिया, पेट्रोल डालना चाहिए और मिट्टी का तेल, जो कैरोसिन ऑयल डाल दें, बुलेट का इंजन तो खराब होगा ही, थोड़ी दूर शायद चल जाए, बाद में वो बंद ही हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेन भी क्वालिटेटिव ब्लड को जब पाता है तो न्यूरॉन्स प्रॉपर काम करते हैं, काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, और आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव ब्लड नहीं आता है तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स जो आपको नहीं भी सोचना है वो भी सोचने पर मजबूर करते हैं, मतलब बदतमीज हो जाते हैं। कहने की मतलब है, इंटरनल न्यूरॉन्स को जब भोजन नहीं मिलेगा, क्वालिटेटिव चीजें नहीं मिलती है, तो ये डिस्टर्ब होने लगता है। और आप कहते हैं मन शांत नहीं रहता सर, सब कुछ है लेकिन परेशान रहते हैं, मन ही शांत नहीं रहता। अब मन को शांत कौन करेगा? यहाँ पर एमसीबी को आपने खराब कर रखा है। कपाल भाती माध्यम हो सकता है। अब 2 चीजें आपको फैक्टफुल लग रही हैं कि ब्रेन बैलेंस है, शांत है, ब्लड प्योर है, अब बीमारियां और नहीं हो सकती। मस्तिष्क और रक्त आपका परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका है, अब बीमारियां और नहीं हो सकती। तो बाबा रामदेव जी झूठ नहीं बोलते कि सभी रोगों की दवा कपाल भाती कीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, कपाल भाती कीजिए सभी रोगों की दवा, सब चीज ठीक कर सकते हैं, है बात सही, परफेक्ट। लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ी सी अब आपको टीचर्स को समझनी चाहिए। ये तो पता है हमें कि पैरासिटामोल बुखार में काम करता है, लेकिन किसको कितना डोज देना है ये डिसाइड करना होगा टीचर को। ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कपाल भाती के माध्यम से आपको मैं बताऊं, अल्सर भी होता है, माइग्रेन भी होता है, हार्ट अटैक भी आते हैं कपाल भाती को करने से।
तरीका गलत हो, डोज आपका कोई दूसरा हो, ले कुछ दूसरा रहे हो। है औषधि लेकिन जहर का काम कर सकती है, तो वो कौन बताएगा? टीचर बताएगा। टीचर बताएगा कि आपका डोज कौन है। अगर छोटा बच्चा है तो पैरासीटामोल सिरप में मिला कर दीजिए, सिरप देते हैं ना पैरासीटामोल का। अगर आप यंग है तो आपको ये डोज है 500 mg का, 300 mg का, उस तरह से डोज डिसाइड करना है आपको, तो वो चीज भी आपको पता चलती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से हम लोग 20 टॉपिक्स को कवर करेंगे। कपालभाति के बारे में आपको क्लियरिटी हो गई है कि अब ये चीजें एज इट इज आप दूसरों को बता सकते हैं या नहीं। मैं राउंड राउंड घुमाऊं, कपालभाति कहाँ से लिया गया है, कपालभाति का श्लोक बोलूं, मंत्र बोलूं और आपको बोलूं रट के आइएगा वरना टेस्ट होगा, फेल हो जाएंगे, ये भी सिलेबस में होगा, तो आपको एक लोड फर्जी का जो आएगा और आपके काम कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप जब फैक्टफुल रिसर्च बेस्ड पर बातें बताते हैं, इस भाषा में लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब सामने वाले को दोबारा से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज फिर कपालभाति करना है, क्योंकि उसे पता है अरे ये हमारे शरीर के लिए, बॉडी पर काम करता है। उसको भी विजुअलाइज भी हो गया है, रियलाइज भी हो गया है। देन उसका ग्रेटिट्यूड भी बनने लगता है कि वास्तव में ये काम करता है। डोज भी आपने डिसाइड कर दिया है कि आप अगर आपको हाई बीपी है तो ये डोज करना है, हाई बीपी में भी कर सकते हैं, डोज डिसाइड करेंगे। लो बीपी में अलग डोज, छोटे वृद्ध व्यक्ति के लिए अलग, यंगस्टर के लिए अलग, तो हर कंडीशन के लिए अलग अलग डोज होंगे, को भी हम लोग इस कक्षा में जानेंगे। ठीक है, आगे इसके बहुत सारे फैक्ट हैं और भी बहुत सारे कपालभाति के रहस्य हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका कपालभाति। हम लोग जो भी एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक को 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं, जो थ्योरी सेशन होगा। जैसे कपालभाति लिया तो आप 1 घंटे पूरा डिटेल होना चाहिए, मतलब आपसे बेहतर एक्सपर्ट फिर दुनिया में कोई नहीं कपालभाति का, इतना कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि कपालभाति को बताने की बात आई तो हम सबसे आगे। कौन सबसे आगे? बोलिए, हम सबसे आगे, बोलिए। यस, आप सबसे आगे हैं, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करते हैं साइंस को, आप अंडरस्टैंड करते हैं योग को, योगिक साइंस को, और आज की दुनिया साइंटिफिक है तो आपको साइंटिफिक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई तमिल से आया हो, हिंदी हिंदी आती नहीं हो, तमिल आती हो, केवल तमिलनाडु से आया हो, अब उसे आप हिंदी में बात करें तो उसको तो यही लगेगा कि आप चाइना वालों की तरह से कुम चम चम सू कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आएगी। और अगर आप केवल कपालभाति से कहते हैं कि कपालभाति से पेट कम होता है और कपालभाति से इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है, दूसरों को पढ़ना नहीं है, योग अनुभव करना है, तो आप इस प्रैक्टिकल फॉर्म को बताते हैं। तो इस तरह से हम लोग 20 टॉपिक्स थ्योरी के, देन आपको 100 अबव आसनों को आपको सिखाया जाता है, उसके भी प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के दोनों के नोट्स आपको दिए जाएंगे। अब ये आप समझे कि अगर नोट्स कहीं से मिल जाए और आप धनी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आज ही फ्री अगर भेज दूं पीडीएफ तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम कोड भाषा में लिखते हैं, ज्यादा पढ़ने की बात लिखते हैं नहीं, 4-5 शब्द लिख देते हैं, उसी को आपको याद रखना है, समझ में रखना है, बाकी अंडरस्टैंड करना है। आप अपनी पीडीएफ दूसरों को भी शेयर कर दें तो भी किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा हमारी भाषा में, ठीक है। तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोडिंग भाषा में लिखा होता है, डिकोड हम करेंगे आप, और आप उसको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू अटेंड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आसनों की जब बात आती है, जैसे कि ताड़ासन की बात करें या त्रियक ताड़ासन की बात करें या फिर अन्य आसनों की बात करेंगे, तो उसमें 5 डायमेंशंस पे हम लोग काम करते हैं। 5 डायमेंशंस पे काम इस तरह से करते हैं कि जैसे कि ताड़ासन आप कर रहे हैं तो उसका लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं कि किन लोगों को ताड़ासन नहीं करना है। इसके बाद में हम बताते हैं ताड़ासन के बेनिफिट क्या है, वो आपको बताते हैं। इसके बाद में बताते हैं कि ताड़ासन को कराना कैसे। देखिए, ताड़ासन को अभी मैं कहूँ तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे और खींच के टाइट हील्स अप, बस इतना ही है। लेकिन एक्चुअल में टीचर्स को इतनी ही इंफॉर्मेशन इनफ नहीं होती। ताड़ासन जब आप कर रहे हैं तो बॉडी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी आपको बताना है, वो भी आपको नोन होना चाहिए। हो सकता है आज ना बताएं, लेकिन कभी भी टाइम मिले तो आप एक्सप्लेन कर सकें। और पोस्चर को मेंटेन कैसे कर रहे हैं, तो करना और कराना टोटली डिफरेंस हो जाता है।
बहुत ही अलग है ये स्किल। जब आप कराते हैं और करते हैं उसमें बहुत ही अंतर है। तो कराना सीखना है, करना तो शायद आप जानते होंगे, कराना सीखना है। नहीं जानते होंगे तो करना भी आ जाएगा इसी ट्रेनिंग के दौरान। तो कराना सीखना है, इस पर फोकस करना है। हर लिमिटेशंस के साथ उसकी टीचिंग टेक्निक क्या होगी आसन की, वो भी हम लोग जानते हैं, बेनिफिट को तो जानते ही हैं, साथ ही साथ उसके वेरिएशंस क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये इशू है, अगर ये इस तरह से नहीं हो रहा है तो ये तरीका एक और भी है, दूसरा तरीका एक और भी है, तीसरा तरीका एक और भी है, चौथा तरीका एक और भी है। तो आपके पास मल्टीपल अब वेरिएशन होते हैं, तो सभी को आप आसानी से करा सकते हैं। किसी में ये नहीं बताना है कि आपको ये आसन नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स को नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, इवन किसी को यूज नहीं करने चाहिए कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा बताना है कि आप कर सकते हैं, इस तरह से तो नहीं, तो इस तरह से। अभी आप इस तरह से कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे केजी से आगे अपग्रेड करेंगे। ऐसा तो नहीं है आज ही आपको ग्रेजुएशन का सिलेबस दे दिया जाएगा, धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं। जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम है उस तरह से आप यहाँ पर भी लर्निंग प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल को अटेंड करते हैं। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में हम लोग पूरा परफेक्टली अटेंड कर लेते हैं और समझ लेते हैं, और एक महीने आपको भी प्राउड फील होता है कि आप एक अच्छे टीचर भी हैं और अच्छी जगह पर कुछ अच्छी चीजें, एक महीने का टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें बेहतर सीखा भी है, और जो आज तक नहीं सीख पाए थे हम, वो आज सीख लिया है, अब सीख लिया है। ऐसा आप 30 दिन के बाद बोल, अभी भी बोल रहे होंगे मन ही मन में, अगर नहीं बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि आप समझ रहे हैं कि हाँ ये बातें तो कभी नहीं सुनी। मैं सपोज दैट मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप तारीफ करें, तारीफ सुनना नहीं चाहता, लेकिन आप ये बात समझिए, जो बात है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, मैंने आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताने की कोशिश की है कि बाद में कोई डाउट ना रह जाए कि बोला कुछ और कर कुछ और रहे हैं, बताया कुछ और करा कुछ और रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी थेरी सेशन चल रहा है या आपसे बात करना है, तो मैं इस बैकग्राउंड के साथ बैठा हूं। जब आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लूंगा तो यहाँ पर कथा तो करने बैठूंगा नहीं, फिर आसन सिखाना होगा, तो उसके लिए हमारी मैट होगी, उसके लिए दूसरा बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो उन दो बैकग्राउंड के साथ दो क्लासेस को हम लाइव अटेंड करेंगे। अब एक चीज और बेनिफिशियल बताऊं, बहुत सारे लोगों का टाइम क्लैश कर रहा है, टाइम मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास सुविधा ये है कि आपके पास बहुत सारे लोग इसमें ये भी हैं कि सर पहले भी कोर्स कर रहे हैं, अब ये कैसे करें, लोड बढ़ जाएगा। तो उनके लिए सुविधा ये है कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, योग नमस्ते एकेडमी का। तो जो भी लाइव हो रहा है, जो भी लाइव रिकॉर्डेड हो रहा है, ये जो लाइव सेशन हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और आज का ये इंट्रोडक्शन सेशन है इसलिए इसको यूट्यूब पे लाइव भी किया जा रहा है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है योग नमस्ते एकेडमी का। ठीक है, तो आप हमारे सारे सेशंस को जो आपके होंगे, उन सारे सेशन को आपको योग नमस्ते एप्लीकेशन पर आपको दे दिया जाता है। जैसे ही ये सेशन होगा 2 घंटे के अंदर आपको एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड वीडियो आ जाता है। कभी भी कोई भी सेशन छूट जाए, मिस हो जाए, वो आपको रहेगा आपके पास, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। और मैं सबकी तरह ऐसा नहीं करता कि वीडियो केवल 2 घंटे के लिए रहेगा। जो लोग 2 घंटे के लिए रखते हैं शायद वो अनुशासन का उद्देश्य रखते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता अनुशासन रहता है, उसके पीछे का उद्देश्य कुछ दूसरा ही रहता होगा कि वीडियो अब हट जाएगा, ये देख नहीं पाएंगे, फिर से कोर्स करेंगे। मैं आपके लिए ये करता हूँ कि 1 महीने तो ये वीडियो रहेंगे ही, इसके 1 महीने और 1 महीने एक्स्ट्रा आपको टाइम देता हूँ कि बाय द वे कोई भी रिवीजन करना हो तो भी आप इस वीडियो को देख करके, उसी स्पीच को सुन करके आप रिवीजन कर सकें, समझ सकें। तो ये 2 महीने तक आपके वीडियो अवेलेबल रहते हैं और आप देख पाते हैं। ठीक है, तो अब ये टाइम है 10 बज चुके हैं और आप लोग लेट में ज्वाइन किए थे, इसीलिए आप ये मत कहिएगा 10 मिनट ज्यादा हो रहा है सर, प्लीज। क्या जल्दी है, कहीं जाना है, बस छूट रही है, फ्लाइट छूट रही हो तो अलग बात है। बस छूट रही हो तो छोड़ दीजिए, फ्लाइट छूट रही हो तो मत छोड़िएगा, क्योंकि उसमें रिफंड नहीं होता। ठीक है, ट्रेन छूट रही हो तो छोड़ दीजिए। अभी आप 10 मिनट और सुनने का प्रयास कीजिए कि हम लोग अब गिफ्ट की बात किए थे, आपको एक मैसेज आया होगा कि हम आपको गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, लेना चाहते हैं या नहीं, फायदे की बात।
मैं आपकी जगह होता तो हैंड रेस करता। मुझे चाहिए, गिफ्ट चाहिए। ठीक है, मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ आप सभी को। जैसे कि हमारे, आपको पहले ही हमने कहा कि 13 सेशंस चलते हैं हमारे, जो लाइव होते हैं और अलग-अलग सब्जेक्ट्स पर वो रिलेटेड होते हैं, जैसे कि नाइट मेडिटेशन, स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ प्राणायाम, टीचर ट्रेनिंग प्राणायाम के लिए स्पेशल हम लोग कराते हैं, इसमें भी प्राणायाम इंक्लूडेड होगा। साथ ही साथ थेरापेटिक योगा, डिजीज आप योग कैसे सीख सकते हैं, उसके कोर्सेज होते हैं। साथ ही साथ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल की टीचर ट्रेनिंग कराते हैं। साथ ही साथ अन्य कोर्सेज हैं, नाम कहाँ तक लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। आप एक कोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि किस तरह से आप बेहतर सीख सकते हैं। तो इस तरह से 30 कोर्सेज में मैं आपको एक कोर्स फ्री में दे रहा हूँ आज से। ये 30 जून तक वैलिड रहेगा। नाइट मेडिटेशन का, नाइट मेडिटेशन लाइव होगा आपका 30, आपका 9:30 to 10, 9:30 से रात के 10 बजे आधे घंटे ध्यान कराते हैं हम लाइव, जूम ऐप पर लाइव ही होते हैं। आप वहां पर कैमरा बंद करके आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी कंडीशन में, आप किचन में भी हैं बैठ जाएं या फिर कहीं भी हैं बैठ जाएं, शांति से ईयरबड ईयरफोन लगा करके आप सुन सकेंगे। सोएंगे अच्छे से भगवान का नाम लेकर के तो जगेंगे भी फ्रेश होकर के। क्वालिटेटिव स्लीप के लिए भी वो अच्छा है और बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। जब से मैंने एकेडमी की स्थापना करी तभी से मैं नाइट मेडिटेशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका आपको फ्री एक्सेस दिया जा रहा है 30 जून तक इस वर्कशॉप में अटेंड करने की। अब उसकी प्रोसेस क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनना चाहते हैं? अब जैसे कि आप, बहुत सारे लोग होंगे कि सर ये तो गिफ्ट हमारे काम का नहीं है कि 9:30 से हम नहीं कर पाएंगे। कितने लोग हैं ऐसे या नहीं हैं कि सर 9:30 से हमको फाता नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं? अब उनके लिए मेरा एक और भी सुविधा है कि आपको योग नमस्ते एकेडमी मेरा ऐप जो है उसको आप इंस्टॉल करेंगे। उसमें एक मैं बैच कोड दूंगा, तो उसमें आपको 20 एबव रिकॉर्डेड नाइट मेडिटेशन मिल जाएंगे। आपको कभी भी फ्री हो, सुबह शाम दोपहर कभी भी आपका मन करे ऑन करिए। हमारी आवाज जैसे कि हमसे परिचित हो ही चुके हैं, जानते हैं, देख भी लिया है, तो अब आपको ट्रस्ट भी हो गया। अब आपकी मेरी आवाज आपके कानों तक जाएगी ध्यान के माध्यम से। आप ध्यान कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी, और जब भी आपको मौका मिले लाइव भी अटेंड करें, लाइव की अलग ही बात होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे भी रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा और लाइव भी आप कर सकते हैं। डन, तो ये आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। गिफ्ट लेंगे कैसे वो आपको अभी बताया जाएगा। तो आप ये बताइए, किसी का इस योगा टीचर ट्रेनिंग से लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो तो रेज योर हैंड वर्चुअली, देन हम आपका माइक ऑन करें और आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो केवल आपको केवल बैच कोड डालना होगा उसमें। अगर पहले से हमारा एप्लीकेशन है तो दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और अगर आईफोन है तो वहां पर भी अवेलेबल है हमारा एप्लीकेशन। अब इस योगा टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो, कोई भी डाउट, वैसे सारे डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आप लेट में ज्वाइन हुए हो, कोई भी डाउट हो तो रेज योर हैंड, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिजिकली या वर्चुअली हैंड रेज करें ताकि आपके प्रश्नों का आंसर मैं दे सकूं। नीलेश सर कुछ कह रहे हैं? जी सर बोलें। सर कोई अगर क्लास छूट जाए, बीच में हाँ कुछ काम आ जाए, कुछ हो जाए, तो जी क्लास हम लोग फिर से अटेंड कर सकते हैं वो क्लास? जी, उसकी जैसे कि ये लाइव सेशन हो रहा है, इसका भी रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, ठीक उसी तरह सेशंस के भी आपके रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसे 2 घंटे के अंदर एप्लीकेशन में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। वो आप ही देख पाएंगे, मतलब जो लोग रजिस्टर्ड होंगे उस कोर्स में वही लोग देख पाएंगे, ऐसा है। अब सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नीलेश जी, आपको हमारी बात शायद समझ में आ गई होगी। रिकॉर्डेड सेशन सभी को मिलेंगे, सभी सेशंस के। सर्टिफिकेट की बात आ रही है कि जो लोग नहीं हैंड रेस कर पा रहे हैं, आप अपने चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। वैलिड होगा हर जगह पर। अब इसकी बात थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये प्रश्न सब बहुत सारे लोगों के मन में होता है। आजकल ट्रेड चल रहा है या फिर बहुत सारे लोग करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और पता नहीं कितने लेवल। और एक चीज मैं बताऊं, आप जब व्यक्ति का लेवल देखते हैं कि किसका कितना लेवल है, सर्टिफिकेट नहीं, लेवल देखिए सामने वाले का कि लेवल तो बहुत करके बैठा है, लेकिन लेवल है आपका कैसा।
तो मैं आपको ये कहता हूँ, मैं किसी लेवल का नहीं कराता, लेकिन वैल्यूएबल कराता हूँ। जो वैल्यूएबल है वो आपको सर्टिफिकेट कराता हूँ। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा, मेरी एकेडमी योग नमस्ते एकेडमी, जैसे कि कोई भी एकेडमी या कोई भी संस्था होती है तो इंडियन गवर्नमेंट से उसे एफिलिएटेड करना होता है, सर्टिफाइड कराना होता है, देन आप किसी भी संस्था को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमारी भी संस्था एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है और आईएसओ से अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है। तो ये दो मान्यताएं हमें प्राप्त हैं और हमें जो आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा योग नमस्ते एकेडमी का प्रदान किया जाएगा, जिसमें आपको इंडियन गवर्नमेंट का आपको लोगो भी लिखा हुआ मिलेगा, आईएसओ का भी सील उसमें लगी हुई होगी और ये सभी जगह पर वैलिड है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? तो कितने लोगों को मिली है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, वो भी आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताता हूँ कि देखिए ये सर्टिफिकेट जो है या फिर गवर्नमेंट जॉब की अगर जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट दो अर्हताएं रखता है, दो कैटेगरी पर आपको जॉब देता है, या फिर आपका ग्रेजुएशन हो या जिसे आप डिग्री कहते हैं, या डिग्री या डिप्लोमा किसी नैक से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी का आपको अगर ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा है तो भी आप वैलिड है। गवर्नमेंट जॉब जो आपकी 16,000 20,000 या फिर 8,000 की जॉब निकलती है संविदा वाली, परमानेंट नहीं होती, जो टेम्परेरी होती हैं, उन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाइड नहीं है, वो वैलिड नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सुन लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी सर्टिफिकेट होता है सपोर्ट के लिए होता है, बट प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट का। क्योंकि दूसरी बात ये होती है प्राइवेट सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुझे जॉब देनी है अपने एकेडमी एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, तो मैं आपको जॉब डॉक्यूमेंट तो पूछ लूंगा कि हाँ आपने टीचर ट्रेनिंग किया है, इट्स ओके, अब आप करके दिखाइए, इंटरव्यू जिसे कहते हैं। स्किल अगर मुझे समझ में आ रही है तो मैं आपको जॉब दूँ, आपकी क्वालिटी अगर होगी, स्किल होगी, तो कोई भी आपको जॉब देगा। और मैं आपको एक बार और भी कहता हूं कि योग करने के बाद आप जॉब मत करिए, खुद का काम करिए, योग सीखिए और सिखाइए। जॉब से अगर आप पैसे का उद्देश्य रखते हैं कि थोड़ी सी अर्निंग भी हो, तो जॉब से कई गुना ज्यादा आपको अर्निंग होने लगेगी। उसकी भी टेक्निक बताऊंगा, टेक्निकल बातें बताऊंगा मैं सेशन में कि कैसे आपको अर्निंग करनी है, कैसे आप पैसे को भी कमा सकते हैं, लेकिन सही मानसिकता के साथ। सोच सही रखिए, बस आपकी नीयत जो कहते हैं नीयत सही होनी चाहिए, आपकी मनस्थिति सही होनी चाहिए। जैसे कि आजकल लोग जहर भी बेच रहे हैं और योग भी बेच रहे हैं, तो बेहतर है कि जहर की जगह पर अमृत बेचा जाए। अगर बिजनेस ही करना है तो अमृत का करिए, जहर का क्यों करें? जहर भी बेचने वाले कम है क्या दुनिया में? बहुत सारे लोग हैं विचारों से या फिर अन्य चीजों के माध्यम से जहर बेच रहे हैं, सोच में या फिर अन्य चीजों में। आप अच्छी सोच को विस्तार दे रहे हैं और इसके पीछे की आइडियोलॉजी आपकी भी होनी चाहिए कि आप भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, योग संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बात को आपको क्लियरिफाई करना है, जानना है, समझना है। ठीक है, अब हमारे ये जो अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, किसी का कोई प्रश्न हो नहीं है? तो अब ये बताइए कि कितने लोग तैयार हैं इस यात्रा को करने के लिए? 1 जून से 30 जून हैंड रेज करें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, अरे बहुत सारे लोग। ठीक है, अब मोबाइल उठाइए, अपना मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप खोलिए, हमारा जो मैसेज आया है उसी में आप रिप्लाई कर दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड। मैंने, या फिर आप एक छोटा सा मैसेज लिखिए कि मैंने डेमो सेशन लिया, मुझे अच्छा लगा और मैं अब इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आपकी अलग एक लिस्ट बन जाए। ठीक है, इस चैट बॉक्स में मत लिखिए, व्हाट्सएप में लिखिए, ताकि मुझे एक लिस्ट आ जाए, ताकि मैं आपको फॉलो अप कर सकूं। मेरे पास ज्यादा टाइम होता नहीं है एक्चुअली, मेरी टीम भी बहुत बिजी रहती है, क्योंकि आपके सिलेबस को इस तरह से डिजाइन करना होता है, राइट? सो आप मैसेज कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे कि आप रेडी हैं और आप करना चाहते हैं, ताकि आगे की इंफॉर्मेशन दिया जाए। और जो लोग करना नहीं चाहते हैं और गिफ्ट चाहते हैं, तो केवल गिफ्ट लिख दीजिए,
अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो केवल गिफ्ट लिख दीजिए, बाकी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। गिफ्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो गिफ्ट सभी को मिलेगा, जितने भी लोग इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी को गिफ्ट मिलेगा। उनको सबको लिंक आ जाएगी हमारी नाइट मेडिटेशन के व्हाट्सएप ग्रुप की, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना होगा और उसमें आपको नाइट मेडिटेशन 30 जून तक आपको फ्री दिया जा रहा है सभी पार्टिसिपेंट के लिए, ओके। और सभी लोग ये ध्यान दें कि यहाँ पर आपको ये करना है कि आप मैसेज कर दीजिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ चुके हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ चुके हैं और आप भी अगर आप मैसेज इंटरेस्टेड हैं और अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो भी आप इंटरेस्टेड हो जाइए, क्योंकि जब दवा खाई जाती है ना तो कड़वी लगती है। अभी हो सकता है कड़वा लग रहा हो, मैं बोल रहा हूँ जो, वैसे कड़वा नहीं बोलता मैं, लेकिन अगर आपको कड़वा लग रहा है तो भी निगल जाइए, ये फायदा करेगा गले से जब नीचे उतरेगा। जब आप इस 1 जून से 30 जून की यात्रा करेंगे तब ये कुछ फायदा करेगा, आपकी बॉडी को चेंज करेगा, लाइफ को चेंज करेगा, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड हो जाइए और जिन लोगों को ऐसा लगा है कि आप ये सही प्लेटफॉर्म है, सही वैल्यूएबल फी के साथ आप 999 में अगर योगा टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं सर्टिफिकेशन के साथ, तो आप अपने रिलेटिव को भी बताइए ये बात जो भी। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो लोग थोड़ा भी चिंता में हो, परेशानी में हो, अवसाद में हो या फिर किसी भी इलनेस से ले चुके हो या फिर अपने जीवन से हताश निराश हो चुके हो, अगर आपके संपर्क में कोई भी हो तो आप उससे रिक्वेस्ट करके जबरदस्ती उसका रजिस्ट्रेशन केवल करा दीजिए, उसके जीवन में सबसे बड़ा उपकार करेंगे आप। 30 दिन के बाद उसका विजन अलग होगा जीवन जीने का, खुद का, ठीक है। उसे ये मत बताइए टीचर ट्रेनिंग करना है, बस कर लीजिए, हम भी कर रहे हैं आप भी कर लीजिए। तो एक आपका एक ग्रुप भी बन जाएगा और आपके और भी जो फ्रेंड हो आप उनको भी, अगर हमारी बात आपको वैल्यूएबल लग रही है तो आप दूसरों को साझा जरूर करें। इस वीडियो की लिंक भी आपको दूंगा मैं, आप दूसरों को वीडियो की लिंक भी साझा कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग आप हमारी बात सुन करके आपकी बात समझने में समर्थ हो सकें। और आप अपने से पर्सनली भी रिकमेंड करिए कि आप इस कोर्स को करिए, ये अच्छा है और योग आपके जीवन में आ सकता है। हो सकता है आपने बहुत बार किसी रिलेटिव को बोला हो कि योग करिए ठीक हो जाएगा, योग करिए ठीक हो जाएगा, लोग करते नहीं है, लेकिन अब करेंगे लोग, क्योंकि आप जब दूसरों को योग की धारा से जोड़ देंगे तो हर व्यक्ति आपको ब्लेसिंग देगा। देखिए मैं दूसरे तरीके से काम करता हूँ, मैं उस तरह से काम करता हूँ, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बताते हैं। 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, टाइम है सभी के पास? यस, ठीक है, टाइम है आपके पास, तो 5 मिनट में बात खत्म करता हूं। मैं प्रॉफिट चारों तरफ से लेना चाहता हूं, अब ये अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं। प्रॉफिट चारों तरफ का मतलब है कि केवल धन से तृप्ति नहीं होती किसी की, मैंने पहले ही आपको बताया, लेकिन अगर किसी की आपका या फिर हमने आपको भगवान कहा है और भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे एक से अनेक होते हुए ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, राइट। इसलिए आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, आप भी इस पूंजी को इकट्ठा करिए। हर व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पाप का एक अकाउंट होता है, उसको मेंटेन करना होता है। जितनी आपके पास ब्लेसिंग्स होती हैं, आपके पास पुण्य होता है, उतना आप आगे एक्सीड करते हैं। ये फैक्ट है, ये मैंने रियलाइज किया है, शायद आपने भी किया हो। जितना आपके कुकर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, उतना ही आप नीचे जाते हैं, ये भी फैक्ट है। तो हम लोगों को इस अकाउंट को भी मेंटेन करने के लिए दूसरों को योग से जोड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को रिकमेंड किया कि योग टीचर ट्रेनिंग से जुड़ जाए, पहले नहीं कर रहे हैं, फिर भी 2-3 बार बोला, पुश किया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन 1 महीने की यात्रा करने के बाद अगर उनको लगा कि अरे ये तो जीवन बदल दिया है हमारा 30 दिन के बाद, तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ऑटो डेबिट चीजें हो जाती है। ऑटो डेबिट पुण्य हो जाता है, अच्छे कर्म, शुभ कर्म जो होते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, आप चाहे आशीर्वाद मुझे दें या नहीं दें, वो ऑटो डेबिट कनेक्शन होता है, ठीक है। और जब आप दूसरों को जोड़ते हैं तो इसी तरह से आपको भी मिलने लगता है।
तो ये LIC के एजेंट की तरह भी काम करता है कि आप एक बार पॉलिसी भर दीजिए और लाइफ टाइम के लिए जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, वो लेते हैं। तो LIC के एजेंट की तरह ये काम करता है। मैं आपसे 999 का उद्देश्य नहीं रखता, लेकिन जीवन भर आपके आशीर्वाद का उद्देश्य जरूर रखता हूँ। ठीक है, तो इस उद्देश्य को लेकर के आप भी योग संस्कृत का विस्तार देने के लिए आप इस सेशन को, और जब आप रजिस्टर कर लें तो दूसरों को भी आप रिकमेंड जरूर करें। अभी इसका जो टाइम है 1 तारीख से, और आज कितनी तारीख है, 20, 10 दिन है। तो आप संकल्प ले लीजिए, अगर आपको पुण्य का अकाउंट भी मेंटेन करना है और योग से दूसरों को जोड़ना है, 5 लोगों को, हाथ उठाइए, 5 फिंगर है, 5 लोगों को आप अटेंड करने की कोशिश कीजिए। जबरदस्ती पर्सनली आप फोन करिए, मैसेज करिए कि आप ये कोर्स करिए, अच्छा रहेगा, मैंने भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है, बात किया है सर से, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपको फीस भी ज्यादा नहीं है, तो इतना आप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट आपको जो होगा वो आप समझिए। 5 लोग आपके फ्रेंड सर्कल में कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक को हमने पढ़ाया, शाम को आपने एक ग्रुप कॉल कर ली 5 लोगों से कि हाँ आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, तो डिस्कस भी हो जाएगा, एक दूसरे को आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपकी अच्छी कम्युनिटी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। गुड हैबिट्स की, आपकी भाषा दूसरे लोग समझ पाएंगे। शायद आपकी भाषा जो मैं बताऊं आपके घर वाले ना समझ पाए, लेकिन आपके 5 जो मित्र होंगे वो समझ पाएंगे। तो इस तरह से भी आपको काम करना है। ठीक है, प्रयास करिए, देखिए अपना प्रयास करना है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप इस कोर्स से जुड़ जाएं। जुड़े या नहीं जुड़े हो तो भगवान की मर्जी। करिष्ये वचनम, तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि ये करिए, मैं कर रहा हूं। फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फिर मुझे चिंता नहीं करनी है कि आप आए या नहीं आए। आपका शुभ कर्म होगा या मेरा शुभ कर्म होगा, तो आप जुड़ेंगे और आप करेंगे। अपना काम करना है, अपनी बात रख देनी, 1 बार 2 बार पूरा प्रयास करना है कि आप उससे जुड़ जाएं, कर लें। अंत समय में करें या नहीं करें, ये यात्रा तो चल रही है, हमेशा से रेगुलर चलती रही है और चलती रहेगी। आज की बात यहीं तक, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, और कोटि कोटि आभार आप सभी का कि आप इस लाइव डेमो सेशन से जुड़े रहे हैं। किसी को भी कोई बात कहनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। डोमा जी कुछ कहना चाहते हैं, बताएं मैम। Namaste, sir. नमस्ते। Thank you so much for this demonstration class. I like it so much. Sir, PDF जो है टीचर ट्रेनिंग का हाँ इंग्लिश में भी मिल सकता है क्या? Because सॉरी क्या? मैं ना मेरा बेटी को ज्वाइन कराना चाहती हूँ for the हाँ teacher training, कर सकते हैं, कोई and भी एज लिमिट नहीं है इसमें। she is 19 years old, and ओके, इंग्लिश में मिल सकता है PDF? इंग्लिश में PDF ये थोड़ा सा टफ है हमारे लिए। हिंदी में ही PDF है, उसको ट्रांसलेट कराने की मैं सोच रहा हूँ। बट मैं जहां तक कहता हूँ कि ज्यादातर आपको कंटेंट पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बहुत सारे फॉरेनर को भी मैं कराता हूँ, तो ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी। समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन अगर कोई भी हिंदी का वर्ड नहीं समझ में आए तो आजकल बहुत ही डिजिटल दुनिया है, आप गूगल से मदद ले सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट या और भी बहुत सारे। हाँ, Okay, आई sir. कैन ट्रांसलेट सर। Thank you. ओके मैम, Wow. तो आप करा सकते हैं रजिस्टर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। और नीलेश जी कुछ कह रहे थे क्या? दोबारा से आपने हैंड रेज किया था शायद, अगर कोई बात हो तो बोल सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं आप अपना, हमने परमिट किया है। नीलेश सर, ओके, शायद अब कोई बात नहीं है। तो अब जिनके हमको मैसेज आए हैं गिफ्ट का, अगर मैसेज करना है तो GIFT लिख करके मैसेज कर दीजिए ताकि आपको लिंक भेज सकते। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, पुनः से आंखें बंद करें, मन को शांत स्थिर करें और ईश्वरीय चेतना से मन ही मन प्रार्थना करें कि हम सभी को योग की यात्रा के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। जो हम सभी ने सीखा है, जाना है, या जो सीखेंगे जानेंगे, वो हम सभी के जीवन के लिए, साथ ही साथ हम सभी के जीवन के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी समाज है, उसका भी कल्याण हो सके। इस ऊर्जा के माध्यम से हम सभी को दूसरों को पोषित कर सकें। इन पवित्र भावों के साथ अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति।
ओम। ओम शांति शांति शांति। Drop both palms under your face, release and relax. Thank you to all. नमस्ते। आपके 21 मिनट हमने ज्यादा ले लिए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मुझे पूरी बात कहनी थी और थोड़ा कुछ लोग लेट में ज्वाइन हुए थे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग 1 तारीख से, यात्रा आरंभ करते हैं योग। धन्यवाद।